सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि उन्हें एम्प्लॉयज मिलते हैं तो ठीक से काम नहीं करते, उन्हें ठीक से काम करने वाले एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग को जो ज्यादातर जो व्यापारी भाई हमारे हैं, या जो जो भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, या जितने भी लोग बिजनेस पे आज आज व्यापारी लोग जो हैं, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनके एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं करते। तो उसकी वजह यह है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती है। ज्यादातर व्यापारी भाई ये चाहते हैं कि हमें ऐसा ऐसा कर्मचारी मिल जाए जिसको कम से कम तनख्वाह देनी पड़े और ज्यादा से ज्यादा मन लगा के काम करे। और एम्प्लॉय जो होता है, कर्मचारी, उसे लगता है कि यार हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले और काम कम करना पड़े। तो दोनों की एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती है। तो इसलिए हमारा जो है ना, कभी भी अगर आप चाहते हो अच्छे से काम करे, तो उसे इंडक्शन करना होगा। इंडक्शन मतलब एक ट्रेनिंग होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपने एम्प्लॉयज को रखता है, तो बिजनेस के उसको उसको जब डिसाइड कर दिया, जेडी अपन ने दिया, जैसे अभी हमने बात की हायरिंग में, हमने उसको इंटरव्यू ले लिया और उसको हमने तय कर लिया कि हाँ ये अच्छा है, एम्प्लॉयज को हम रखेंगे। तो उसको अपनी संस्था में लाने के बाद उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए। अक्सर जो है व्यापारी जो है अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग नहीं करते। मैं देखता हूं 3-3 4-4 महीने एम्प्लॉयज को हो जाते हैं किसी संस्था में काम करते हुए। उसे ये पता नहीं होता कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी ब्रांचेस हैं इस संस्था की, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। लोगों को लगता है कि अपने आप सीख जाएंगे। और ज्यादातर व्यापारी क्या करते हैं कि खुद कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं बनाते, इंडक्शन का प्रोग्राम नहीं बनाते, किसी सीनियर एम्प्लॉयज को बोल देते हैं कि इसको सिखा देना। और सीनियर एम्प्लॉय जो है वो सब कुछ सिखाता है जो नहीं सिखाना चाहिए। तो जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाता है, ऐसा होता है अक्सर। इसकी वजह से एम्प्लॉय टिकते नहीं है और वो ठीक से काम नहीं करते। लेकिन अगर आप प्रॉपर इंडक्शन करते हैं, ऑन बोर्डिंग का एक तरीका है, उसके उसके हिसाब से चलते हैं, तो आपके एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन क्लियर होंगी, तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे लें, हम उनके साथ एग्रीमेंट कैसे करें अपने एम्प्लॉयज के साथ, ये बहुत जरूरी है। लोगों को सीखना चाहिए। लोगों को सीखना चाहिए कि जो टैलेंट होता है, जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, उसको एक अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए होती है जो मार्केट में चल रही होती है। और जो टैलेंट है उसको रोकने के लिए एक अच्छा कल्चर देना होता है। बहुत जरूरी है कि हम उसको सही तरीके से डील करें, सही तरीके से अपने संस्था के बारे में बताएं कि हमारी संस्था पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में हम कहाँ जाने वाले हैं। अपने गोल के साथ अलाइन करें उसको, कि जैसे जैसे हमारी संस्था की तरक्की होगी, वैसे वैसे आपकी तरक्की भी होगी। तो इस तरह से जब हम उसको अलाइन करते हैं अपने गोल के साथ में, तो वो काम करता है ना। उसको हम लोग स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपका KRA क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया बताते हैं। यानी हम ये, जब तक कोई व्यापारी अपने एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा, उसका खुद के पास एक अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होगा काम करने का, और अपने एम्प्लॉयज को बताएगा नहीं कि आपका काम क्या है। यानी एक परचेज डिपार्टमेंट का आदमी है तो उसका काम परचेज का होना चाहिए, सेल का है तो उसका सेल का होना चाहिए, अकाउंटिंग का है तो अकाउंटिंग का होना चाहिए, प्रोडक्शन का तो प्रोडक्शन का होना चाहिए। तो जो उसका पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क है उसे क्लियर करना चाहिए, उसको बोलते हैं KRA, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, उसको बताना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग इंडक्शन में ये जरूर बताते हैं कि उसको ट्रैक भी करना चाहिए। तो KPI होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि हम उसको ट्रैक करते हैं कि वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। अगर हम ट्रैक करेंगे और हम उसको ठीक से, अगर मान लीजिए काम बांटेंगे, तो लोग अच्छे से काम करते हैं और टिकते भी हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम वर्क डेलीगेट नहीं कर पाते हैं। और हमारा जो आम व्यापारी हैं, उनको सिर पे खड़े होकर चिल्लाने की आदत होती है, और गुस्से से डांट के काम कराने की आदत होती है, जिसकी वजह से उनको ठीक कल्चर नहीं मिलता और लोग टिक नहीं पाते हैं। हमारे पुराने एम्प्लॉय नए एम्प्लॉय को टिकने नहीं देते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है, इसमें सिखाया जाता है कि पुराने एम्प्लॉयज कैसे रहेंगे, नए एम्प्लॉयज को किस तरह से ऑन बोर्ड करना है, क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, ये सब के ऊपर एक पूरा हमारा ट्रेनिंग होता है। तो अगर कोई ट्रेनिंग कर लेगा तो बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो है ना, क्लियर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज को कि उससे क्या काम लेना है, और उसको रिव्यू करने का हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए। उसे सही सैलरी मिलनी चाहिए, और जो इंसेंटिव है उसे परफॉर्मेंस के आधार पर मिलना चाहिए। अक्सर क्या होता है, संस्था में जो निकम्मे लोग होते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, उनको भी उतना ही पैसा मिलता है, अच्छे परफॉर्मर को भी उतना ही पैसा मिलता है। तो जिस संस्था में निकम्मे आदमी को जो ठीक से काम नहीं करता है, उसे अच्छा पैसा मिलेगा, तो जो परफॉर्मेंस करने वाला वो कभी उत्साहित नहीं होगा काम करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग व्यापारी जो होते हैं, वो अपनी संस्था को एक सरकारी डिपार्टमेंट की तरह चला रहे होते हैं। सबको एक सी तनख्वाह देते हैं, सबको एक सा बोनस देते हैं। तो उससे जो है ना, लोगों में जो परफॉर्मेंस करने वाला, अच्छा काम करने वाला, उसका उत्साह नहीं बन पाता है। जब भी हमारा पैसा देने का तरीका जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, जो अच्छा काम करेगा उसे पैसा अच्छा दिया जाए, जो कम काम करेगा उसे कम काम दिया जाए, तो बहुत अच्छा काम करते हैं लोग, और इससे हम उसको टिका के भी रख सकते हैं। क्लियर है? जी सर। ओके। थैंक यू सर। सर की ट्रेनिंग क्लासेस से पिछले 20 सालों में हजारों लोगों को फायदा हुआ है।
अगर आप ये फायदा उठाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस बिजनेस ट्रेनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उसे क्लिक करके इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और आपको मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगी, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी बिजनेस करते हैं तो अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम नेक्स्ट सेशन में उसे सर से पूछ सके। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर से मिलते हैं अगले सेशन में विद बिजनेस टॉक विद बत्रा सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।